आपने नोटिस किया होगा कि महिंद्रा सब कॉम्पैक्ट एसयूवी गेम में हमेशा लेट हो जाती है। अगेन ये अपने प्रोडक्ट को अपडेट करने वाले लास्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। वाज दिस डिलीवरेड? मे बी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महिंद्रा की न्यूली लॉन्च्ड सब 4 वेटर एसयूवी एक्सयूवी 3XO के बारे में, जिसे कंप्लीट मेकओवर मिला है एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों में। और ऐसे कुछ सेगमेंट पोस्ट फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं जिसने बड़े बड़े ब्रांड्स की गाड़ियों की हवा टाइट कर दी है। रिसेंटली हमने इसके 4 कॉम्पिटिटर एसयूवीज के साथ कंपैरिजन किया है, लेकिन अभी ऐसी 2 और एसयूवीज बाकी है जो एक्सयूवी 3XO को टक्कर दे सकती है कई मामलों में। फर्स्ट वन इज मारुति फ्रोंक्स, जो लास्ट ईयर इंडिया में लॉन्च हुई थी, और ये मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली ब्रांड न्यू कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी है। सेकेंड वन इज निसान मैग्नाइट, जिसे लास्ट ईयर AMT गियरबॉक्स वाला अपडेट मिला है, और ये भी फीचर रिच एसयूवी मानी जाती है। तो चलिए कंपेयर करते हैं तीनों कॉम्पैक्ट एसयूवीज को और बताते हैं कि इनमें से कौन सी एसयूवी रहेगी आपके लिए बेहतर। सो यूर वॉचिंग कार का पंचनामा, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली टॉकिंग अबाउट डायमेंशन, एक्सयूवी 3XO की लेंथ 3990 mm की मिलती है। फ्रोंक्स की लेंथ 3995 mm की मिल जाती है। मैग्नाइट की लेंथ 3994 mm की मिलती है। एक्सयूवी 3XO की विड्थ 1821 mm की मिलती है। फ्रोंक्स की विड्थ 1765 mm की मिलती है और मैग्नाइट की विड्थ 1758 mm की मिल जाती है। एक्सयूवी 3XO की हाइट 1647 mm की मिलती है। फ्रोंक्स की हाइट 1550 mm की मिल जाती है और मैग्नाइट की हाइट 1572 mm की मिलती है। एक्सयूवी 3XO का व्हील बेस 2600 mm का मिलता है। फ्रोंक्स का व्हील बेस 2520 mm का मिलता है और मैग्नाइट का व्हील बेस 2500 mm का मिल जाता है। एक्सयूवी 3XO का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 201 mm का मिलता है। फ्रोंक्स का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 190 mm का मिलेगा और मैग्नाइट का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 205 mm का मिल जाता है। एक्सयूवी 3XO का बूट स्पेस 364 लीटर का मिलता है। फ्रोंक्स का बूट स्पेस 308 लीटर का मिलेगा और मैग्नाइट का बूट स्पेस 336 लीटर का मिल जाएगा। डायमेंशन वाइज भले ही आपको मारुति फ्रोंक्स माइनर मार्जिन के साथ थोड़ा सा बेहतर लेगरूम देती हो लेंथ को लेकर, लेकिन एक्सयूवी 3XO के साथ हमें बेहतर विड्थ और हाइट दी जा रही है, जिससे इसमें अच्छे खासे हेडरूम वाला बड़ा सा कैबिन स्पेस डेफिनेटली मिल जाएगा, जो एक्सयूवी 3XO के एसयूवी कैरेक्टरिस्टिक्स को जस्टिफाई करता है। इतना ही नहीं, इसमें लेगरूम वाला इशू भी नहीं होगा ड्यू टू एक्सीलेंट व्हील बेस। इंडियन रोड्स के लिए इंपॉर्टेंट ग्राउंड क्लियरेंस वाइज मैग्नाइट प्रॉमिसिंग लग रही है एंड अगेन 364 लीटर का मैसिव लगेज कैरिंग कन्वीनियंस आपको एक्सयूवी 3XO देने वाली है। इंजन की बात कर लेते हैं। एक्सयूवी 3XO में आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट वन इज 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो 109 bhp का पावर और 200 Nm का पीक टॉर्क डिलीवर करता है। सेकेंड वन इज 1.2 लीटर टर्बो TGDI पेट्रोल इंजन जो 129 bhp का पावर और 230 Nm का पीक टॉर्क डिलीवर करता है। थर्ड वन इज 1.5 लीटर डीजल इंजन जो 115 bhp का पावर और 300 Nm का पीक टॉर्क डिलीवर करता है। मारुति फ्रोंक्स की बात करें, इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट वन इज 1.2 लीटर नेचुरली एस्पेक्टेड पेट्रोल इंजन जो 89 bhp का पावर और 113 Nm का पीक टॉर्क डिलीवर करता है। सेकेंड वन इज 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो 99 bhp का पावर और 147 Nm का पीक टॉर्क डिलीवर करता है। मैग्नेट की बात करें तो इसमें भी आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट वन इज 1 लीटर नेचुरली एस्पेक्टेड पेट्रोल इंजन जो 71 bhp का पावर और 96 Nm का पीक टॉर्क डिलीवर करता है। सेकेंड वन इज 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 98 bhp का पावर और 160 Nm का पीक टॉर्क डिलीवर करेगा। इंजन वाइज आप क्लियरली देख पा रहे हो कि इंजन वर्सेटिलिटी वाइज एक्सयूवी 3XO का पलड़ा भारी है। साथ ही सबसे पहले अगर हम टर्बो पेट्रोल इंजन्स को देखें तो वहां पर भी एक्सयूवी 3XO काफी बेहतर साउंड कर रही है। यहाँ पर मैग्नाइट और फ्रोंक्स ऐसी 2 गाड़ियां हैं जिनमें नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिए जाते हैं और इनकी फ्यूल एफिशिएंसी टॉप क्लास देखने को मिलती है। उसके बाद एक्सयूवी 3XO एकमात्र ऐसी एसयूवी है यहाँ पर जिसके पास डीजल इंजन मौजूद है। एक्सयूवी 3XO जहाँ पर 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पेट्रोल के साथ और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड ऑटो शिफ्ट प्लस ट्रांसमिशन डीजल इंजन के साथ देती है। वहाँ पर फ्रोंक्स 5 स्पीड मैनुअल, 5 स्पीड AMT और 6 स्पीड AT गियर बॉक्स ऑफर करती है, जबकि मैग्नाइट के साथ 5 स्पीड मैनुअल, 5 स्पीड AMT और CVT गियर बॉक्स मिल जाता है। माइलेज की बात करें तो एक्सयूवी 3XO का 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 18.8 kmpl की माइलेज निकाल के देता है। 1.2 लीटर TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन 20.1 kmpl की माइलेज निकाल के देता है और 1.5 लीटर डीजल इंजन
20.6 kmpl की माइलेज निकाल के देता है। फ्रोंक्स की बात करें, इसका 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 21.79 kmpl की माइलेज निकाल के देगा और 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 20.01 kmpl की माइलेज निकाल के देता है। मैग्नाइट की बात करें, इसका 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 19.35 kmpl की माइलेज निकाल के देगा और 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 17.4 kmpl की माइलेज निकाल के देगा। चलिए एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। एक्सटीरियर वाइज जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, XUV3 XO को कंप्लीट मेकओवर मिला है। फ्रंट एंड पे आउटगोइंग मॉडल जैसी कोई भी सिमिलरिटी नजर नहीं आएगी आपको। फ्रंट पे दोनों तरफ बड़े सी टाइप LED DRL के साथ कंप्लीटली रीडिजाइंड फ्रंट एंड है। मिडिल पे ग्लॉस ब्लैक ग्रिल है जिसपे महिंद्रा ट्विन पिक्स लोगो है और नीचे की तरफ एक बड़ा एयर डैम है। ऑनेस्टली मुझे तो इसके फ्रंट एंड ने ज़्यादा कुछ इंप्रेस नहीं किया है। रियर प्रोफाइल पर आपको रीडिजाइंड टेलगेट के साथ फुल्ली विथ LED लाइट बार मिलता है विच इज़ लुकिंग गुड। वही फ्रोंक्स की बात करें तो इसका फ्रंट प्रोफाइल का डिज़ाइन काफ़ी हद तक ग्रैंड विटारा इंस्पायर्ड लगता है। साइड प्रोफाइल बलेनो जैसा है। यू कैन से दैट दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रैंड विटारा प्लस बलेनो। मैग्नाइट को देखोगे तो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड लुक देती है ये एसवी। ओल्ड डिस्टेंस के साथ इसका रोड प्रेजेंस भी जोरदार है। एनीवे चलिए एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए तीनों में आपको LED DRL, LED टेल लाइट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, रियर वाइपर एंड डिफोगर, रियर स्पॉइलर, रूफ रेल्स देखने को मिलते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है इन तीनों कॉम्पैक्ट एसयूवीज में एक्सटीरियर वाइज, चलिए देख लेते हैं। XUV3 XO में आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं जबकि फ्रोंक्स और मैग्नाइट में 16 इंच के अलॉय व्हील्स ही दिए जा रहे हैं। XUV3 XO और फ्रोंक्स के साथ में आपको LED हेडलाइट्स मिलती है। निसान मैग्नाइट आपको हैलोजन हेडलाइट प्रोवाइड करता है। XUV3 XO और मैग्नाइट में LED फॉग लैंप्स मिलते हैं जबकि फ्रोंक्स में ये फीचर आपको नहीं मिलता। XUV3 XO और फ्रोंक्स में फुल्ली विड्थ LED टेल लाइट्स मिल जाती है। मैग्नाइट में आपको नॉर्मली स्पिल्ट LED टेल लाइट्स मिलती है। फ्रोंक्स और मैग्नाइट में शार्क फिन एंटीना मिलता है। XUV3 XO में रूफ माउंटेड सिंपल एंटीना मिलता है। XUV3 XO में पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है। फ्रोंक्स और मैग्नाइट में ये फीचर आपको नहीं मिलता। XUV3 XO में फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। फ्रोंक्स और मैग्नाइट में रियर पार्किंग सेंसर्स ही मिलते हैं। XUV3 XO में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं जबकि फ्रोंक्स और मैग्नाइट में फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। XUV3 XO में रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं जबकि फ्रोंक्स और मैग्नाइट में ये भी फीचर आपको नहीं मिलता। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज तीनों ही कॉम्पैक्ट एसयूवीज को लेकर और कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर वाइज तीनों ही गाड़ियों का इंटीरियर सोफिस्टिकेटेड लुकिंग डिज़ाइन को फॉलो करता है जिनमें मुझे स्पेशली XUV3 XO की इंटीरियर ने इम्प्रेस किया है। चलिए इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए तीनों में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, कनेक्टेड कार फीचर्स, रियर AC वेंट्स, फ्रंट ड्राइवर आर्मरेस्ट, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स मिल जाती है। चलिए डिफरेंट क्या मिलता है इंटीरियर वाइज इन तीनों कॉम्पैक्ट एसयूवीज में, चलिए देख लेते हैं। XUV3 XO और फ्रोंक्स में वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है जबकि मैग्नाइट में ये फीचर आपको नहीं मिलता। XUV3 XO में आपको 10.2 इंच की फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दी जा रही है। मैग्नाइट में आपको 7 इंच की फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दी जा रही है जबकि फ्रोंक्स में आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा रहा है। XUV3 XO में डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है जबकि फ्रोंक्स और मैग्नाइट में सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ही मिलता है। XUV3 XO और मैग्नाइट में लेदरेट अपहोल्स्टरी मिल जाती है, फ्रोंक्स में फैब्रिक अपहोल्स्टरी है। XUV3 XO और फ्रोंक्स में ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है, मैग्नाइट में मैनुअल डिमिंग IRVM है। XUV3 XO में कूल्ड ग्लो बॉक्स मिल जाते हैं, मैग्नाइट और फ्रोंक्स में ये फीचर आपको नहीं मिलता। XUV3 XO और फ्रोंक्स में 360 डिग्री कैमरा मिलता है जबकि मैग्नाइट में आपको सिर्फ रियर कैमरा ही दिया जा रहा है। XUV3 XO में 10.2 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है, फ्रोंक्स में 9 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है जबकि मैग्नाइट के साथ आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है। XUV3 XO में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाते हैं जबकि फ्रोंक्स और मैग्नाइट में मैनुअल पार्किंग ब्रेक्स ही मिलते हैं। XUV3 XO में 6 स्पीकर्स हार्मन कॉर्डन साउंड सिस्टम मिलता है, फ्रोंक्स और मैग्नाइट में 6 स्पीकर्स नॉर्मल साउंड सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है। फ्रोंक्स में पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं जबकि XUV3 XO और मैग्नाइट में ये फीचर आपको नहीं मिलता। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं।
सेफ्टी वाइज XUV3XO के आउटगोइंग मॉडल XUV300 ने ग्लोबल एनकेप से कंप्लीट 5 स्टार की क्रेस्टेस्ट रेटिंग हासिल की हुई है, जो इसे ट्रू एसयूवी जस्टिफाई कर रहा है। रही बात फ्रोंक्स की, तो इसे वही बलेनो वाले प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जिस हार्डटेक प्लेटफॉर्म, और इस प्लेटफॉर्म की रिसेंट हिस्ट्री बिलो एवरेज ही रही है, इसलिए फ्रोंक्स का रिजल्ट आते तक कुछ कहना मुश्किल है। वही मैग्नाइट ने ग्लोबल एनकेप पर 4 स्टार्स अचीव किए हैं, विच इज़ गुड। बात हो एयरबैग्स की, तो XUV3XO और फ्रोंक्स आपको 6 एयरबैग्स देंगे, मैग्नाइट सिर्फ आपको 2 ही एयरबैग्स ऑफर करता है, रिमेंबर दैट। इफ यू टॉक अबाउट एडवांस्ड सेफ्टी फीचर, XUV3XO अकेली ऐसी एसयूवी है यहाँ जो लेवल 2 ADAS वाले फीचर्स दे रही है, और ये गाड़ी सेगमेंट में ये फीचर देने वाली पहली एसयूवी बन चुकी है। दूसरे एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स में ESC, ABS with EBD, आसिफिक्स चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट मिलते हैं, लेकिन TPMS आपको सिर्फ मैग्नाइट और XUV3XO देती है, फ्रोंक्स में ये फीचर आपको नहीं मिलता। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। वर्डिक्ट एकदम साफ सुथरा है। महिंद्रा की नई नवेली एसयूवी XUV3XO बाकी दोनों एसयूवी से कहीं आगे निकल चुकी है, और महिंद्रा का ये लेट अपडेट देने का प्लान कामयाब होते नजर आ रहा है, क्योंकि आप ही देखो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में 17 इंच अलॉय व्हील्स, पैनोरामिक सनरूफ, लेवल 2 ADAS, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स मिल रहे हैं, जो नेक्सॉन फेसलिफ्ट में भी नहीं है, ना ही सोनेट फेसलिफ्ट में है। फ्रोंक्स की जहाँ तक बात है, तो ये क्रॉसओवर एसयूवी अपने डिसेंट फीचर्स के साथ इम्प्रेसिव फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है। इस मामले में इसका कोई तोड़ नहीं है। मैग्नाइट के साथ भी आपको अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाती है, लेकिन फीचर्स इसका वीक पॉइंट है, और अब इसे भी एक फेसलिफ्ट की ज़रूरत है। इसलिए यदि अगर आपको सेगमेंट पोस्ट फीचर्स के साथ इम्प्रेसिव इंजन परफॉर्मेंस वाली सेफेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए, तो आप XUV3XO ही कंसिडर कीजिए। इस बार भी मैं आपको कोई सेकेंडरी ऑप्शन सजेस्ट नहीं करने वाला। तो ये मेरा ओपिनियन था। आप भी अपने ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी हुई तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।